रेडी। तो गाइज कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग के लेकर, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो जैसे कि गाइज डे बाय डे हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे एग्ज़ाम आते जा रहे हैं जिसको क्रैक करना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। अगर आप इन चीज़ों में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पेपर देना पड़ता है। जैसे एसएससी में जाना है, चाहे आपको बैंकिंग की नौकरियां करनी है, तो इसके लिए आपको पेपर देना पड़ता है। पेपर भी कई तरीके के होते हैं, मैथ्स से होता है, साइंस भी होता है, अब आपका एक माइक्रो टेस्ट भी होता है। तो वो तो आपको अलग बात है, बट आज के हमारा टॉपिक है मैथ के लेकर। तो मैथ में सबसे पहले बात करें कि यह किस किस लेवल तक आप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि आरपीएससी के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी, बैंक के लिए, पटवार के लिए, छात्रावास अधीक्षक के लिए भी है, और शिक्षक भर्ती आदि नौकरियों के लिए सहायक होगा आज का टॉपिक। तो अगर आप इनमें से कोई किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं या अलग भी चीज़ तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट में बताऊंगा कि शायद। तो यहाँ पर जितना मैं बता रहा हूँ उतना देख लीजिए। शिक्षक भर्ती, यूपीएससी, बैंकिंग आदि के लिए यह अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं कि अब की बारी हमारी बारी। अगर आप अपने दिल से इस बार की तैयारी करते हैं तो एसएससी, यूपीएससी, आरपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के हमारा टॉपिक क्या होने वाला है उसके बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक देख लीजिए, सादृश्यता क्या है। तो सादृश्यता आप शायद सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। आज मैं भी पढ़ा दे रहा हूँ। सादृश्यता बहुत ही आसान एक चैप्टर है। सादृश्यता में यह कहा जाता है कि जैसे कि ये जो स्तर दे देता है बी से संबंधित है, ए बी से संबंधित है, तो आपको बताना रहता है कि सी किससे संबंधित होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देगा और आपको बहुविकल्पी में पूछ देता है या बहुविकल्पी वाइज ही होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं अधिकतर इसमें। तो आपको अगर कह दिया जाए कि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध मान लेते हैं, तो यहाँ तो बी का संबंध नहीं दिए, केवल ए का संबंध बी से, बी का संबंध ए से, ए का संबंध बी से, बी का संबंध ए से, तो आपको सी का संबंध इससे बताना है। यहाँ पर क्या हो सकता है, तो जैसे कि मैं आपको ऑप्शन दे दूँ। मान लेते हैं सपोज डेट के लिए ए का ऑप्शन में है, एक बी ऑप्शन में है, एक सी ऑप्शन में है, एक डी ऑप्शन में है। तो आप क्या देंगे? ऑफकोर्स आप यही कहेंगे ना, डी संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये लाइन बाई लाइन जा रहा है। क्योंकि ए बी से संबंधित है तो सी डी से संबंधित होगा, सी डी से संबंधित होगा, ऑफकोर्स होगा, ई एफ से संबंधित होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अब आपको समझ में आ गया कि सदृश्यता क्या है, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा। अब चलिए हम आपको टॉपिक बताते हैं इसमें होता क्या है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, इसे आपको ज़रूर नोट्स कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपको उसके बारे में बताया था जिसके बारे में अभी सदृश्यता के बारे में, तो यहाँ पर पढ़कर मैं सुना दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इस प्रकार, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इस प्रकार की परीक्षा में दो प्रकार के शब्द होते हैं जिनमें आपसी संबंध होता है। दो प्रकार के शब्द होते हैं जिनमें आपसी संबंध होता है। तीसरा शब्द भी दिया जाता है और हमें पिछले शब्द संबंध के अनुसार ही इस तीसरे शब्द के संबंध को देखकर उत्तर के रूप में चौथा शब्द ज्ञात करना होता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक ना, होता है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है। तो देखिए आपके लिए ही महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको इसे नोट्स जरूर कर लेना चाहिए। जैसे कि 1 में दिया है कि दिए गए प्रश्न में जो संबंध बनाए वो बिल्कुल सटीक हो। अगर आप जो भी संबंध, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाया था कि यहाँ पर जो भी आप संबंध बनाए, जैसे कि मैं बना दिया था, यहाँ से मान लेते हैं कि ए का बी से संबंध बना दिए और सी का डी से संबंध यहाँ पर सपोज डेट बना देते हैं। तो ये सटीक होना चाहिए, ना कि यहाँ पर डी ना कर कर आप ई कर देंगे। तो आपको डाउट पहले ही होना चाहिए कि ए का बी से संबंध है, यानी कि लाइन वाइज है, तो सी का डी से आपको संबंध हो जाएगा। तो इसी तरह आपको लाइन बाई लाइन कर लेना चाहिए, सटीक संबंध बनाना चाहिए। अब देखिए, यदि दो विकल्पों में समान संबंध बन रहा हो तो सबसे सही विकल्प को चुनने का प्रयास करें। अगर दो ऐसे संबंध दे दिया जाए और जिससे आपको लगे कि नहीं ये दोनों हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर
मान लेते हैं कि अभी दिए थे यहाँ पर, कि यहाँ पर मान लेते हैं डी, यहाँ पर सपोज सी भी दिया है, तो अगर आपको यहाँ पर डी भी दिया है, तो अगर आपको लगे कि नहीं यह सी से भी हो सकता है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर ई भी दिया है और यहाँ ई से भी हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा, तो देखिए इस तरह के प्रश्नों में आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए और तब इसका आंसर देना चाहिए, नहीं तो आपका इसमें क्वेश्चन गलत हो सकता है और आपका मार्क्स कट भी सकते हैं। तो इसमें आपको बड़े ध्यान से ही आंसर देना चाहिए, क्योंकि ये सपोज डेट मानते हैं कि ये ई से भी संबंधित है और डी से भी संबंधित है, तो आप सोचेंगे कि कौन सा आंसर हम दें, तो आपको सटीक चुनना चाहिए, जैसे कि सी के बाद कभी भी डी आएगा न कि ई आएगा, इसलिए आपको यहाँ पर डी सही हो जाएगा न कि ई, लेकिन आपको लग रहा है कि ई भी आ सकता है, तो ऐसा आपको सटीक सोचना चाहिए। अब देखिए तीसरा, उत्तर प्राप्त करने के लिए अपनी सोच सकारात्मक रखें। अगर आप हल कर रहे हैं कोई भी क्वेश्चन तो सकारात्मक ही सोचें। अगर मान लेते हैं सपोज डेट आपने आंसर दे दिया और उसके बाद आप सोचने लगे कि नहीं मैं जो आंसर दिया हूँ वो गलत था, तो आपका उससे भी आपका क्वेश्चन में गड़बड़ी आ सकती है, आपके माइंड रॉन्ग थिंक करने लगेगा, इसलिए आपको पॉजिटिव हमेशा सोचना है। अब बात करते हैं 4 नंबर पे क्या है, तो प्रश्न की भाषा पर विशेष ध्यान दें। अगर आप जो भी प्रश्न पढ़ रहे हैं तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें कि वो कह क्या रहा है प्रश्न और क्या पूछ रहा है आपसे, तभी उसका आंसर दें। अब 5वां के बारे में देखते हैं। कई बार परीक्षक सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का संबंध भी दे देता है, अतः अपना सामान्य ज्ञान भी सही रखें। अब आपको यह केवल नहीं कि मैथ से ही पूछेगा तो मैथ में ही चले जाइएगा, ये सामान्य ज्ञान से भी उठा सकता है, सामान्य ज्ञान से भी संबंध आपको सही बनाना है, इसलिए सामान्य ज्ञान को भी पढ़ना अनिवार्य है, तो उसे भी आप पढ़िए। यहाँ पर देखिए इस अध्याय में सादृश्यता या सहसंबंध के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित समझाया गया है, अभी समझाया भी जाएगा। इसके अतिरिक्त इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए जा रहे हैं जिससे कि प्रश्नों को हल करने में सुविधा रहेगी। तो यहाँ पर तो कुछ सकारात्मक बातें यहाँ पर मैं बता दिया था। अब बात करते हैं कि ये है क्या इसके बारे में, तो यहाँ पर नीचे चलिए हम बात करते हैं इसके उदाहरण के लिए। तो इसके उदाहरण में से जैसे कि यहाँ पर दिया है, उदाहरण आप देख भी रहे होंगे, नहीं देख रहे हो तो ध्यानपूर्वक देखिए। आप, मैं जानता हूँ कि आप इधर उधर देख रहे हैं, तो देखिए आपका जीवन आपके हाथ में है, आपकी सफलता आपके हाथ में, न कि आप लकी हो या ये हो। आपका लक अपने आपके हाथ में है, न कि कोई आपका लक बना सकते हैं, तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक देखना है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन उदाहरण के तौर पर समझाया गया है कि कलाकार किससे संबंधित है, नाट्यशाला से। कलाकार नाट्यशाला में से संबंधित है, कलाकार नाट्यशाला में तो ही अपने कला को प्रदर्शित करता है, तो इसे आपको सटीक सोचना है कि कलाकार तो नाट्यशाला में अपना नाट्य जो भी कलाकारी है सब प्रदर्शित करता है, लेकिन सपोजिट यहाँ पर अस्पताल में नहीं दे और यहाँ पर मैं क्वेश्चन कर दूँ और इतना दे कि कलाकार नाट्यशाला से संबंधित है और डॉक्टर तो किससे संबंधित होगा, तो सोचना है कि कलाकार नाट्यशाला में अपना कला को प्रदर्शित कर सकता है, तो डॉक्टर कहाँ पर अपना प्रदर्शित करेगा कला, तो डॉक्टर तो अस्पताल में ही न करेगा, तो यहाँ पर सटीक सोचिए। अब बात करते हैं कि नाटककार जो है, नाटक करने वाले, तो नाटककार एक देखिए कवि जो होते हैं नाटककार उनको बोलते हैं, जो लिखते हैं वो भी एक लेखक होते हैं, एक कवि होते हैं। तो ये सब छोड़िए, नाटककार भी होते हैं, उपन्यासकार भी होते हैं। मान लेते हैं नाटककार, एक नाटक लिखने वाले व्यक्ति को नाटककार बोल जाता है। तो नाटककार क्या लिख सकता है, नाटक लिख सकता है या बना सकता है या उत्पाद कर सकता है। लेकिन किसान क्या कर सकता है, किसान फसल को उत्पाद कर सकता है, फसल उगा सकता है। अब यहाँ पर सपोज देखिए नाटककार लिख सकता है यानी कि उत्पाद प्रकट कर सकता है, यानी कि उगा सकता है। तो यहाँ पर किसान क्या उगा सकता है, फसल, न कि यहाँ पर कुदाल फावड़ा ऑप्शन में दे दे तो वही आप लोग मार दीजिएगा कि कुदाल उगा। अरे किसान कुदाल उगाता नहीं है, उसका वो कुदाल जो है औजार है काम करने का। अब तितली जो है लार्वा से संबंधित है, लार्वा एक तितली का बच्चा है, ठीक ना, लार्वा जो है तितली का बच्चा है। तो स्वान मतलब होता है कुत्ता, तो कुत्ता का बच्चा क्या होगा, पिल्ला होगा। या यहाँ पर देखिए लार्वा जो है तितली का बच्चा है,
तो पिल्ला किसका बताओ बच्चा होगा? श्वान का। तो यहाँ पर सोच समझ कर आपको आंसर देना है। आप क्वेश्चन पर मैं चलूंगा तो उससे पहले कुछ सटीक जवाब जान लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर व्यक्ति है एक और उससे क्या क्या संबंध है तो उसके बारे में बताया गया है। अभी तो बहुत से हैं, मैं 3 लिया हूँ। तो जैसे कि नाटककार का संबंधित है नाटक से, बढ़ई संबंधित है फर्नीचर। देखिए बढ़ई फर्नीचर बना सकता है, किसान फसल उगा सकता है। यानी कि ये तीनों जो है ये 3 चीज़ उत्पादित कर सकते हैं। जैसे कि नाटककार नाटक को उत्पादित कर सकता है और बढ़ई फर्नीचर को, किसान फसल को उगा सकता है। अब देखिए यहाँ पर कलाकार जो है नाट्यशाला में अपना कला प्रदर्शित है, डॉक्टर अस्पताल में, और खेत में कौन कर सकता है? तो खेत में किसान अपना कला को प्रदर्शित करता है। यानी कि वो खेत में जो भी काम करना होता है करता है। और कलाकार नाट्यशाला में ही करेगा, डॉक्टर अस्पताल में ही करेगा, किसान खेत में। अब बात करते हैं क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मैं 10 क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद से अगला भाग भी देखेंगे इसमें। तो दोस्तों 5 क्वेश्चन आप दिए गए हैं, आपको उत्तर बताना है और उत्तर आपका सटीक होना चाहिए और ना कि इसमें आपको थोड़ा भी टाइम लेना है। और फटाफट आंसर आपको कमेंट में भी बताना है और यहाँ पर भी अपने आप को आंकना है कि मैं कितना जानता हूँ। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा गया है ऊपर, आप ध्यान से देख लीजिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 5 प्रश्न पूछा गया है, 5 प्रश्नों को उत्तर देना है, जिसमें से मैं आपको 4 का उत्तर तो बता दूंगा, लेकिन लास्ट जो क्वेश्चन होगा उसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है कि स्वप्न वास्तविकता से संबंधित है, तो झूठ किससे संबंधित होगा? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड के टाइम और सोचिए फटाफट और बताइए। तो चलिए हो गए आपके 5 सेकंड। 5 सेकंड में आप नहीं सोच पाए हैं और नहीं बता पाए हैं, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। अगर मान लेते हैं कि स्वप्न जो है वास्तविक है, तो कभी आप सोचे हैं कि स्वप्न अधिकतर क्या होते हैं? झूठे होते हैं। स्वप्न अधिकतर क्या होते हैं? झूठे होते हैं। और वास्तविकता तो नहीं होते, वास्तविक नहीं होते। स्वप्न क्या होते हैं? वास्तविक नहीं होते हैं। तो झूठ क्या होगा? झूठ क्या होगा? सत्य। झूठ सत्य होगा ना। मतलब कि स्वप्न जो है वास्तविक है, मतलब स्वप्न वास्तविक तो होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि स्वप्न वास्तविक है। तो झूठ जो बोलेगा, मैं कहूँ कि मैं स्वप्न आज देखा हूँ जो कि ये वास्तविक है, तो वो मैं कहूँगा कि आज मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि स्वप्न में देखा जो कि सही हुआ। तो क्या है? झूठ भी सत्य है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सही है, सत्य सही होगा। अब देखिए नीचे आइए। पाउंड येन, पाउंड जो है येन से संबंधित है, तो पोलो किससे संबंधित होगा? फटाक से आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो चलिए हो गया आपका 5 सेकंड। 5 सेकंड में आपने आंसर क्या दिया क्या नहीं दिया है आप कमेंट में जाकर देख सकते हैं और मैं बताने वाला हूं आपको आंसर। तो यहाँ पर पाउंड जो है एक क्या है? मुद्रा है और येन भी एक मुद्रा है। तो पोलो जो है खेल है। तो इसमें से आपको पहले तो ऑप्शन को देखना होगा कि यहाँ पर हाथी दिया है, सवारी दिया है, घोड़ा दिया है और यहाँ पर साड़ी दिया है। मिस्टेक देखिए यहाँ पर इसमें से तो कोई होगा नहीं। यहाँ पर लिखने में गलती हो चुकी है, उसका ऑप्शन नहीं दिया है। तो यहाँ पर घोड़ा सवारी ये सब क्या है? तो ये खेल नहीं है, लेकिन पोलो एक क्या है? खेल है। जबकि ये पैसा है, मुद्रा है, ये भी मुद्रा है, तो खेल का खेल से ही संबंधित होगा। तो यहाँ पर ये जो है हॉकी होगा, हॉकी होगा। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है। चलिए ये हो गया। अब आइए यहाँ पर कह रहा है कि का बोलता है, कौन बोलता है? बतख। तो बतख से संबंधित है। हिनहिनाहट, हिनहिनाता कौन है? तो यहाँ पर आपको मिलता है 5 सेकेंड। तो चलिए आपका हो गया 5 सेकेंड समाप्त। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा। जब का बतख बोलता है तो हिनहिनाता कौन है? लोमड़ी तो हिनहिनाती नहीं है। मेढक तो टटराता है। घोड़ा तो घोड़ा ही है, क्योंकि बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। घोड़ा क्या कहता है? हिनहिनाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, लगा लीजिए। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है सिपाही रेजिमेंट से संबंधित है। घोड़ा किससे संबंधित होगा? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड।
तो आपका 5 सेकंड हुआ समाप्त। तो अब बात करते हैं कि इसका सही आंसर होगा अश्वरोही सेना, सी नंबर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको बताना है। यहाँ पर दिया है कि लेखक पुस्तक से संबंधित है, और तो यहाँ पर गीत किससे संबंधित होगा, यहाँ पर ही आपको बताना है। जहाँ क्वेश्चन मार्क बताया गया है वहीं पर आपको बताना है कि लेखक पुस्तक को लिखता है तो गीत क्या होगा, आपको बताना है। और ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जितने लोग कमेंट करेंगे उसका नाम भी लिया जाएगा। तो क्या चाहते हैं, अगर नाम अपना लेवाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर देने की ही कोशिश कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था, और इसमें कल कोडिंग वाइज जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ आपको ऑप्शन देकर बता रहा हूँ। जैसे कि कैट लिख दिया, यहाँ पर कैट लिख दिया, और संबंधित होगा मान लीजिए डॉग से, तो कैसे संबंधित होगा इसके बारे में मैं कल चर्चा करूँगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वो होने वाला होगा कल का टॉपिक वीडियो। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए। एसएससी यूपीएससी आदि बैंकों की तैयारी करने के लिए आपको यहाँ पर हर एक चीज़ उपलब्ध होगा। तो आपको ले चलते हैं फिर फ्रंट पर, और देख लीजिए यहाँ पर फिर मैं आपको रिवीजन में दिखा रहा हूँ कि अगर आप आरपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, पटवार, छात्रावास अधीक्षक, शिक्षक भर्ती आदि नौकरियों की तैयारी करते हैं तो आदि नौकरियों के लिए क्या होगा, सहायक होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर लिखा गया है, तो देख लीजिए ये आपको मोटिवेट करने के लिए लिखा गया है कि अब की बारी हमारी बारी। अगर गाइज अगर आप चाहते हैं सफल होना तो इस बार इस साल आपकी पारी है, और टॉप कर जाइए। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो टॉप कर भी जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के और इसी सादृश्यता के चैप्टर में। धन्यवाद दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।